अगर आपको जॉब की तैयारी करनी है, जॉब का फॉर्म भरना है और अनफॉर्चुनेटली आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो जाए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपकी जॉब नहीं लगेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, जो हमारे लीडर हैं, नेता हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, उनके ऊपर सैकड़ों क्रिमिनल केसेस हैं। सैकड़ों क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज इस बार इलेक्ट हुए हैं। और यहाँ पर बात मैं किसी एक पार्टी की नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या कांग्रेस को या किसी और पार्टी को। सभी पार्टीज में ही क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज देखने को मिले हैं। इस बार के इलेक्शन में पिछले सभी इलेक्शंस के रिकॉर्ड जो है वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। किस चीज के मामले में? एटलीस्ट एक चीज के मामले में, और वो क्या है? क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज के मामले में। तो मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें कांग्रेस के या किसी और पार्टी के कुल 3-4 लोगों के नाम थे कि कैसे इनके ऊपर किसी न किसी चीज के चार्जेस हैं और वो जेल में है और वो इलेक्शन जीत गए। ठीक है, तो मैं उन सभी के कानों से वो पर्दे हटाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। उनको बताने वाला हूं कि किस पार्टी के कितने लोग ऐसे, कितने एमपीज ऐसे जो इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में आए हैं और उनके ऊपर संगीन मामले दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर के 543 में से 251 एमपीज ऐसे जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, उनके ऊपर थाने में कोई ना कोई केस चल रहा है। 2019 की अगर मैं बात करूं तो ये संख्या 233 थी, तो इस बार 18 लोग ज्यादा हैं पिछली बार से। 2014 की बात करूं तो कुल 185 लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज था और वो एमपीज चुने गए। 2009 की बात करूं तो ये संख्या 162 थी। 2004 की बात करूं तो ये संख्या 125 थी। आप जब वोट डालने जाते हैं तो आप निशान देख करके वोट डाल के आते हैं। आप कमल के ऊपर वोट डाल के आते हैं, कोई हाथ के ऊपर डाल के आता है, कोई झाड़ू के ऊपर डाल के आता है, कोई किसी चीज के ऊपर डाल के आता है। लेकिन आप ये कभी देखते ही नहीं है कि हम जिसकी वोट डाल रहे हैं उसके ऊपर कितने केस दर्ज हैं, उसके ऊपर क्या ऑफेंस है, क्या नहीं है। ये इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें खाली 5 किलो की कोई बात करे या हमें कोई बोले कि आपको 8,000 रुपए देंगे, आपको ये देंगे, आपको इतनी नौकरियां दे देंगे, आप उस झांसे में आकर के वोट डाल के आते हैं। यहां पर बात किसी एक पार्टी की नहीं हो रही है, यहां पर बात सभी की हो रही है। आप उस चीफ को देख करके वोट डाल के आते हैं। उसने भाषण में बोल दिया कि 1 लाख मिलेंगे महिलाओं को, तो आपको अच्छा लगा तो आप वोट डाल के आए। किसी ने बोल दिया कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो आपको अच्छा लगा 5 किलो अनाज के बदले में वोट डालना, तो आप वोट डाल के आए। किसी ने बोल दिया मुफ्त की बिजली पानी मिलेगी, तो आपको मुफ्त की बिजली पानी स्कीम पसंद आई तो आप वोट डाल के आए। तो ये सभी चीजें ही हमें इंस्पायर करती है वोट डालने के लिए। ये इंस्पायर नहीं करता कि जाकर देखे तो सही कि किसके ऊपर क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं 251 जिन लोगों के ऊपर, जो 251 एमपीज चुनकर के आए जिनके ऊपर केसेस दर्ज हैं, उनमें से 170 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं। किस तरह के चार्जेस? किडनैपिंग, मर्डर, रेप, इस तरह के सीरियस चार्जेस हैं 170 एमपीज के ऊपर। अब बात कर लेते हैं पार्टीज के हिसाब से कि किस पार्टी में कितने दागी एमपी हैं। तो सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। 94 एमपीज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। कांग्रेस के 49 एमपीज हैं। समाजवादी पार्टी के 21 एमपीज हैं। टीएमसी के, बंगाल की जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसके उसमें 13 एमपी, 13 एमपी ऐसे हैं। डीएमके के 13 एमपी। टीडीपी जो कि सरकार में शामिल है उसके 8 एमपी। शिवसेना जो कि गवर्नमेंट में शामिल है उसके 5 एमपी। अब बात कर लेते हैं कि सीरियस चार्जेस वाले जो एमपीज हैं उनकी किस पार्टी में कितनी संख्या है। सबसे पहले बीजेपी में 63 एमपीज, 63 एमपी ऐसे जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं, जैसे कि मर्डर केस हुआ, किडनैपिंग केस हुआ, रेप केस हुआ, एटसेट्रा। कांग्रेस में 32 एमपीज ऐसे हैं। समाजवादी पार्टी में 17 एमपी हैं। टीएमसी में 7 ऐसे एमपीज हैं। डीएमके में 6 ऐसे एमपी हैं। टीडीपी में और शिवसेना में 5 और 4 एमपी ऐसे हैं। तो अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है कि वो क्रिमिनल होकर के भी, या उनके ऊपर चार्जेस हैं, उनके ऊपर एक एफआईआर है, 5-5, 10-10 एफआईआर है, तो भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये राइट देता है कि भैया लोगों ने चुनना है और लोग हमारे समझदार होंगे। लोग तो समझदारी से ही वोट डाल करके आएंगे। लोग हिंदू मुसलमान पर वोट डाल के नहीं आएंगे। लोग अपनी जाति के आधार पर वोट डाल के नहीं आएंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन को लगता है। लेकिन उनको भी गलत ही लग रहा है, क्योंकि देखा गया है कि लोग बिना किसी एजेंडे के भी वोट डाल करके आते हैं और इवन क्रिमिनल्स को भी इलेक्शन में जितवा देते हैं। तो गलती किसकी है? ये तो इतने सालों से चलता हुआ है, तो आज किसकी गलती है किसकी नहीं है
उस बात का समय तो है नहीं। जरूरत है तो कुछ हमें सीखने की कि भैया एक बार जांच कर ले कि जिसकी वोट डाल रहे वो क्रिमिनल है या एक अच्छा इंसान है। ये जिम्मेदारी हमारी है। सरकारों को दोष मढ़ना, संविधान को दोष मढ़ना, इसके पीछे कुछ नहीं बनने वाला। तो अगली बार जब वोट डालने जाएं तो ये सोच करके जाएं कि हम एक बार चेक कर लें कि हम वोट किसको दे रहे हैं, किस सिंबल को दे रहे हैं। ये नहीं तो उन लोगों के लिए भी मैसेज था जो मेरे दोस्त, मेरे मित्र खाली मैसेज कर करके परेशान करते रहते हैं कि ये देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो। कभी भी जब आप एजुकेशन में होते हैं तो एजुकेशन जो आपने पढ़ी किताबों में उससे थोड़ा सीखो, और ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। आप जब दोनों तरफ की चीजें सीखेंगे, हर तरह के एंगल से हर चीज को देखेंगे, तो ही आपको समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तमाम ऐसी वीडियोस के लिए।